क्लास हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स कर रहे थे और हम लोगों ने दूसरे चैप्टर तक अच्छे से कर लिया था, यानी कि दूसरे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का वो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। उसके एमसीक्यू भी कर लिए थे। आज के दिन मैंने कहा था क्लास कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे 5 तारीख से, तो आज के दिन मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 तीनों अच्छे से रिवाइज करा दूँ। और इसके बाद कल मैं इन तीनों के एमसीयू करा दूंगा। फिर हम धीरे धीरे क्लास जो डिलीटेड पोर्शन जितना भी है वो ए टू जेड सब कुछ कवर कर लेंगे अच्छे से। मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास कम्युनिटी टैब पे ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी वीडियोस आएंगी। लेकिन बिजनेस स्टडीज में ये एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट यहां से क्लास क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डीपली चैप्टर रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है जो मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले बनाई थी ना आप लोगों के लिए, वो आप कर लो। डिलीटेड पोर्शन सारा मैं करा दूंगा। एसपीसीसी ऐप पे क्लास 20 मॉक टेस्ट है, अकाउंट्स के 20 बीएसटी के 20 इको के, उनको भी बना लेना। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में थर्ड में बात करूं तो चैप्टर में थर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लास फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो बाहर से आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं चैप्टर में सिर्फ उन पॉइंट्स को अंडरलाइनिंग कर रहा हूं जहां से डायरेक्टली चीजें उठ के पूछी जा सकती हैं। पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन तो क्लास आप ऑलरेडी योद्धा बैच से कर चुके होगे या बिफोर बोर्ड एग्जाम जो था उससे कर लेना। और आपका जो पेपर होगा ना क्लास 17 तारीख को, उससे पहले मैं तुम्हें एक बार और रिवीजन करा दूंगा पूरा का पूरा लाइव, जैसे बोर्ड्स में कराए थे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जिनके पास नहीं है वो अंडरलाइनिंग करके इन चीजों को ध्यान रखना। और ये सारे के सारे पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसको। तो सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। यहां से कुछ खास कीवर्ड है नहीं। दूसरा है क्लास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स, जो कि क्लास बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग में। और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है? जो सबको इंपैक्ट डालेगा, लाइक पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ये सारी की सारी क्लास जनरल फोर्सेस है जो आपने 5 डायमेंशन पढ़े हैं इसके अंदर। बाकी जो स्पेसिफिक फोर्स है वो ये है क्लास इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तुमसे पूछेगा इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स नहीं है या कौन सा स्पेसिफिक फोर्स है, तो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, राइट? टिक मारना पड़ेगा। अगला है क्लास इंटर रिलेटेडनेस। ध्यान रखना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ मेनी हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव बीन टर्न चेंज पीपल लाइफस्टाइल। तो देखो क्लास, आजकल लोग लाइफस्टाइल पे बहुत काम कर रहे हैं। आजकल लोग खुद के लिए टाइम भी निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम, योगा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लास, ये जो लाइफस्टाइल नई लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उससे जिम की, योगा की डिमांड बढ़ रही है। तो वो क्या है क्लास? इंटर रिलेटेडनेस है। अलग अलग फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डायनामिक मतलब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन मार्केट। डायनामिक यानी कि कंटिन्यू बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और आपको उन चेंजेस को क्लास ट्रैक करना है, अडॉप्ट करना है। अनसर्टेनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। यही सेम लाइन लिखी रहेगी, बताओ कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि आप, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आप पता नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन और फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस एंड एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट। सेम यही लाइन लिख के पहले भी केस स्टडी पूछी गई थी क्लास, जिसका आंसर क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड और डायनामिक है, जिसकी वजह से क्लास ये बहुत उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। क्या क्या चेंजेस आएंगे क्लास, ये पता करना क्लास बड़ा मुश्किल है कि यार क्या क्या चेंजेस बिजनेस में आएंगे और उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे क्या पड़ेगा। अगला है क्लास रिलेटिविटी।
इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। रिलेटिविटी का मतलब क्या है क्लास? कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर करेगा। चाइना का, अमेरिका का और इंडिया का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अलग है। आप सेम रूल सेम टाइम पे अमेरिका में, चाइना में या इंडिया में नहीं लगा सकते क्लास। ये बिजनेस इन्वायरमेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान। सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ी में फेयरली हाई इन इंडिया whereas इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। तो ये इसको बोलते हैं क्लास क्या? रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इनेबल, जो इंपोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस सक्सेस। ध्यान रखना ये लाइन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस सक्सेस के लिए, और अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला एडवांटेज किसी भी काम का आप ले रहे हो तो ये क्लास आएगा। मारुति उद्योग क्लास इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। बाकी यहां से तो क्लास कीवर्ड बनेगा नहीं, यहां से कीवर्ड बन सकता है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। तो ये सारी चीजें अरेंज करना, यानी कि आपने प्लान तो बना लिया क्या काम करना है, अब हर एक चीज अरेंज करना। आपने समझ लिया कि यार कल को इस चीज की डिमांड होगी, तो उन सारी चीजों को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, और यहां से क्लास कीवर्ड बनने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है क्लास डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या आता है क्लास? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रूपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये सारे के सारे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, वो सब इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लास इसके अंदर सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या आता है? कस्टम, ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज, सोशल इश्यूज, ये सारे के सारे। इवन जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रॉम बिजनेस, सेलिब्रेशन ऑफ ईद, दिवाली, ठीक है, गुरु पर्व, क्रिसमस, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सोशल के अंदर। लाइक इसके अंदर एक लाइन भी आती है सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन इंटीग्रेशन आर एग्जांपल ऑफ मेजर वैल्यूज। तो वैल्यूज किसके अंदर आएगा? सोसाइटी के अंदर। हेल्थ और फिटनेस भी किसके अंदर आएगा? सोशल के अंदर। ऑर्गेनिक फूड, बोटल मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट, ये सब भी किसके अंदर आएगा? सोशल के अंदर। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है? ऑनलाइन टिकट बुक करना, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, कोई भी क्लास अपडेशन इन टेक्नोलॉजी हो गया, innovations which provide new way of producing goods and services and new method and technique of operating business। बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, नया मेथड क्या है, नया टेक्निक क्या है, ये सब इसके अंदर आएगा। मैं आपको क्लास 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर में। तो आज आप इसे अच्छे से कर लो, बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट वगैरह देख लो, आप यहाँ से एनसीईआरटी का रीड कर लो। कल जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी, और आपको सीयूईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकाले कराऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, और इस बेसिस पे आप कितने नंबर लेके आते हो ये आप मुझे बताना। अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ध्यान रखना क्लास। फॉरेन रिलेशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है क्लास फॉरेन रिलेशन। बाकी तो पता है क्लास आपको, जो सरकार ने पॉलिसी लाई, जो पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, उनकी आइडियोलॉजी, उनके बिहेवियर, वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मोदी जी लेके आए थे। उसी तरह से फॉरेन रिलेशन, यानी कि हमारी कंट्री का जो बाहर अलग अलग कंट्री से रिलेशनशिप कैसा है, वो भी क्लास आता है किसके अंदर? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके अंदर कवर हो जाता है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है कोर्ट जजमेंट, कोर्ट ने जितने भी जजमेंट दिए ना, कोर्ट ऑर्डर, वो सारा का सारा आएगा लीगल के अंदर। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल के अंदर बेसिकली क्या, सारे पॉइंट तो टेक्नोलॉजी को बता दिया, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह, यही क्लास इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, अब बच्चे बोलेंगे सर इस चैप्टर में ना जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी आ रहा है, लाइक एलपीजी, वो भी कवर है। तो देखो मैं डिलीटेड पोर्शन यहाँ पे नहीं करा रहा, मैं एक फर्दर वीडियो लेके आऊँ क्लास, यानी कि स्क्रीन पे, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और आपको जितने भी डिलीटेड पोर्शन है बिजनेस स्टडीज के, वो सारे के सारे करा दूंगा बिफोर एग्जाम। अभी ये एनसीईआरटी में क्लास इतना कर लो जो आपने 12th के बेसिस से पढ़ा है, डिलीटेड पोर्शन अलग से कराऊंगा, उसके एमसीक्यू भी क्लास करा दूंगा आपको। तो जितना भी डिलीटेड पोर्शन, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी, चिंता नहीं करो, सब कराऊंगा। अभी मेरा एम यह है, एनसीईआरटी सीरीज को शुरू कर दिया बीच में क्लास हेल्थ इश्यूज की वजह से,
और कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं वीडियो डाल पाया था। अब मैं क्लास कंटिन्यू 5 तारीख से यानी आज से हमने शुरू कर दिया है, टिल एग्जाम तक सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस आप 12th का रिवीजन प्लीज़, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो वीडियोस डाली थी ना, आप उसको अच्छे से वहाँ से आप कवर कर लो, ठीक है। चलो।